नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे मेरे विद्वान साथी पूछ रहे हैं कि सर इसमें अब हड़ताल आंदोलन होगा या नहीं होगा, वैकेंसी आगे होगी या कैंसिल होगी, क्या इसका होने वाला है, अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा। तो सारे आपके जितने भी डाउट है मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था स्टडी एग्जाम एकेडमी का, जो अपना यूट्यूब चैनल है बड़े वाला, उस पर तो कुछ स्टूडेंट्स ने देखो कमेंट किया था। तो आप इस स्टूडेंट को कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दें कमेंट करके नीचे। यहाँ पर सुमित नाम का विद्यार्थी है, इसने कमेंट किया है कि जैसा कि हमारे आदरणीय गुरुजी बोल रहे हैं कि ये अनपढ़ लोगों की भर्ती है, तो भाई सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो अनपढ़ लोगों की है और किसकी है। तो गुरुजी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इन पढ़ने लिखने वाले लोगों से किसी अनपढ़ लोगों का हक छिनवा रहे हो। भाई देखो, हक कोई किसी का नहीं छिनवाता। जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। यदि आप सही दिशा में उसके लिए मेहनत करोगे तो 100% आपको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। इनको सफाई का काम करने पर मजबूर कर रहे हो। मजबूर करने से कोई सफाई का काम थोड़ी करेगा। आप मुझे मजबूर कर लो देखे मैं कर लेता हूँ क्या, नहीं करेगा। आप इनसे किसी अनपढ़ के पेट पर लात मरवा रहे हो। अब जब अनपढ़ लोगों का काम भी आप इन पढ़े लिखे लोगों से करवाओगे तो बेचारे ये अनपढ़ लोग हैं, ये कहाँ पर जाएंगे। इनमें इतनी समझदारी भी नहीं है जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात आगे तक पहुंचा सके। इसलिए शर्म करो मेरे भाइयों। ये बच्चा आपको कह रहा है जो सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं। साथियों, एक बड़ी अपडेट आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप कमेंट का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी में 1 लाख और आज की बार में देखूं तो 32,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। 1,32,000 फॉर्मों की संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें से अधिकतर फॉर्म वो स्टूडेंट भरे हैं सफाई करने में जो स्टूडेंट क्या है, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने 12वीं पास कर ली, जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, या जिन्होंने कॉलेज यानी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली, बीए कर ली, कुछ बीएड कर ली या बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी कर ली, यानी जो जिन्होंने पढ़ाई कर ली अच्छी खासी, वो लोग इसमें ज़्यादातर फॉर्म भर रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट वही है। और सफाई का अनुभव किसी को नहीं है, किसी ने नहीं की। सफाई का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर लगभग 80-90% लोग फर्जी बनाकर फॉर्म है इसका भर रहे हैं। एक कमेंट देखो और आया इसका, कितनी बेरोजगारी आ गई है सर। आरएस, आईएएस, राजस्थान पुलिस, एलडीसी स्टेनो की तैयारी करने वाले भी सफाई कर्मचारी बनने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। शर्म करो भाइयों, किसी के हक को मत लूटो। तुम काम भी नहीं कर पाओगे, तुम लोग अपनी तैयारी में लगे रहो, कभी तो कभी सफल हो ही जाओगे। अगर फिर भी तुम इस सफाई कर्मचारी बनने की सोच रहे हो तो तुम इसके लायक भी नहीं हो। अरे वाह रे वाह मारा जीवड़ा। इस जीवड़े ने कहीं जवाब देनो है, मारगन तो कहीं जवाब कोनी है। इको जवाब थे खुद ही दियो इन्हें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में। अब साथियों, अपनी मुद्दे की हम बात कर लेते हैं। देखो, अनुभव प्रमाण पत्र क्या उनको बनाना है मार साहब। ये देखो, एक अनुभव प्रमाण पत्र का आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। सबसे बेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, मान लो कोई ठेकेदार है, उसके अंडर में आपने काम किया है, तो उस ठेकेदार के पास में या कोई लिमिटेड कंपनी है तो उसका खुद का अपना एक लेटर पैड होता है। आपको कोई प्रिंट इमित्र से निकलवा के लेके नहीं जाना पड़ेगा, उनका खुद का लेटर पैड होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे ये लिखा हुआ है मैं गोयर एंटरप्राइजेज, यहाँ पर वहाँ का नाम है कि कहाँ का है। यहाँ पर देखो इसका जीएसटी नंबर डाला गया है, यहाँ इसके 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उसका ईमेल आईडी, पूरा एड्रेस भी आपको नीचे मिल जाएगा उसका लेटर पैड में। यहाँ पर देखो ये एड्रेस दिया हुआ है। चौकीदारी एवं सफाई कार्य हेतु श्रमिकों की सप्लाई करते हैं। दिनांक, अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी राजपाल पुत्र श्री, निवासी गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला, दिनांक से लेकर दिनांक तक, यानी 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। दिनांक तक मैं सफाई का कार्य किया, इसका कार्य है वो संतोषजनक है, अतः इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर नाम, सील और उसका सिग्नेचर सारा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट आपको यूज में लेना है। सबसे बेस्ट तो रहेगा आप नगर पालिका, ग्राम पंचायत का, सरकारी किसी दफ्तर का, सरकारी कार्यालय का आप बनवाए हैं तो आपके लिए अच्छा है। यदि आपने वहाँ काम किया है तो वो आपके काम आएगा।
समझ में आ गया होगा। अब देखो इस भर्ती को लेकर बड़ा एक मुद्दा उठ रहा है कि भाई भर्ती में बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है, जयपुर में बड़ा आंदोलन करने की मांग हो रही है। मेरे पास भी परसों मैंने उस स्टडी एग्जाम एकेडमी चैनल पर अपना एक वीडियो बनाया था। जयपुर से मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं कि सर आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, हम बड़ा आंदोलन करेंगे। किस चीज़ का आंदोलन करोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला अब है, कुछ भी नहीं होने वाला, आंदोलन वगैरह अब नहीं होंगे। कोई बिल्कुल अपना आपको घबराना नहीं है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। मुद्दा क्या मैं एक बता देता हूँ आपको बड़े तौर पर कि इसकी क्यों विरोध हो रहा है। जो नंद किशोर जी है, सफाई कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है, आप सभी को पता है, और वाल्मीकि संघ के जो अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पर मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी है। हालांकि वाल्मीकि समाज आवाज उठा रहा था कि आज तक सारा सफाई का काम हम ही कर रहे थे, समाज की गंदगी हम साफ कर रहे थे 2-4 हज़ार रुपए में, और जब सरकारी नौकरी भर्ती आई सफाई करने की तो ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जनरल ओबीसी वाले सारे के सारे सफाई कर्मचारी में फॉर्म भरने लगे कि सफाई कर्मचारी हम भी बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? पॉकेट में 20-25-30 हज़ार सैलरी मिलेगी तो कोई भी कर लेगा सफाई। 1-2 घंटा करना है, उतना कौन सा पूरे दिन आपको मेहनत करनी है? तो इसलिए सभी इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इनकी मांग पहले वाल्मीकि समाज की मांग थी कि भाई केवल हमें ही नौकरी दी जाए, लेकिन अब सभी को इसमें शामिल कर लिया। इनकी मांग को मांगा भी गया है, उनको अलग आरक्षण दिया गया है, उनको अलग से भर्ती किया जाएगा। जो 13,000 पद है, बजट में सबसे बड़ा इशू ये मुद्दा ये बना है कि बजट में 30,000, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में, आप सभी को पता है कि 30,000 सफाई कर्मचारी के पदों की घोषणा की थी, लेकिन भर्ती आई 13,000 पदों पर ही। अरे मुख्यमंत्री झूठ बोल गो रहे जीवड़ा। तो ये पहली मांग है कि 30,000 पद पूरे निकालो, और 30,000 निकल जाए तो आप सबका सिलेक्शन होना ही है। दूसरी, वाल्मीकि समाज को इस भर्ती में भर्ती करो, प्राथमिकता दो। हालांकि इनको अलग से दे दिया गया है। भर्ती है वो श्रमिक संघ की राय से हो, श्रमिक संघ की राय में ये भर्ती हो, श्रमिक संघ ही बताएगा कि भाई इस भर्ती में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या पूछना है, कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो इसके लिए इससे पूछा जाए। हड़ताल के समय, हड़ताल मान लो कोई कर्मचारी कर रहे हैं तो उनको हड़ताल के समय वेतन पूरा मिले, है तो ये भी है। अब देखो, तो ये मांगे हैं, इनका अब कुछ होना जाना है नहीं। आप अपना फॉर्म भरें, आवेदन करें और अपना इंटरव्यू दें। फॉर्म आपके जैसे समाप्त होंगे उसके 10-15 दिन बाद में आपका ये वेरीफाई होगा, और उसके बाद में एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा, और अगस्त में आपके लगभग इसके इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएंगे सभी के। दोस्तों, एक आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू में मैं क्या पूछा जाएगा, तो दूसरे चैनल पर मैंने बहुत सारी क्लासें डाल दी है स्टडी एग्जाम एकेडमी पर, उसमें जाकर आप देख लेना, या आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में जुड़ जाना, उसमें आपको क्लासें मिल जाएगी, वहाँ पर देख लेना। मैं सब कुछ बता दिया, फिर भी मैं कुछ और नया आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने खुद के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके खुद के बारे में पूछा जाएगा। जहाँ आपने काम किया सफाई का, वहाँ पर ठेकेदार कौन था, कैसे आप ज्वाइन किया, क्या कितनी सैलरी मिलती थी हॉस्पिटल में, क्या क्या आपने सफाई की, कैसे की, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर पूछी जाएगी। एक देखो, स्वच्छ, आप सफाई कर रहे हो तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन। हालांकि ये भर्ती बेरोजगारों की है, अनपढ़ लोगों की है। बेरोजगारों की तो है, ये हर सभी भर्तियां होती है, लेकिन अनपढ़ लोगों की है। तो अनपढ़ लोग जाएंगे तो उन बेचारों को थोड़ी पता है इतना, उनको तो सफाई के बारे में पता है, जिन्होंने सफाई की है, 8वीं पास जो है अनपढ़ लोग हैं, तो उनके लिए है। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का थोड़ा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूछा जा सकता है, वो इसको ध्यान रखना। हालांकि इंटरव्यू देने जाते हो तो ज़्यादा बीएड की, बीएससी की, बीए की वो डिग्रियाँ लेके मर जाना, 10वीं की मार्कशीट लेके चले जाना कि भाई 10वीं पिड्यूड़ा जीवड़ा काई करा है। चलो, अब देखो कुछ सफाई के प्रकार देखते हैं। देखो, कचरा पात्र, कचरा पात्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से कचरा पात्र 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं। एक तो हरे कलर का आपने डस्टबिन देखा होगा, मैंने उस चैनल पर बताया था आपको एक दिन। नीले कलर का होता है, और एक लाल कचरा पात्र। ये अलग अलग कलर के डिब्बे रखे हुए होते हैं जिसमें हम कचरा डालते हैं। रेलवे स्टेशन पर है, तो नगर पालिका है, बड़ी सिटी में आपने बहुत जगह देखे होंगे। तो उनका अलग अलग कलर को देखकर हम अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि नीला, जैसे कि हरे कलर का डिब्बा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो। हरे कलर का डिब्बा है तो उसमें क्या डालना है आपको? सूखे फल, सब्जियां, बचा हुआ मान लो खाना बच जाता है, गीला कचरा इसके अंदर हम डालते हैं। दूसरा, नीला, नीला जो डिब्बा होता है उसमें प्लास्टिक का बैग है, जूस आप पानी पीते हो या जूस पीते हो उसकी बोतल है, सूखा कचरा है, वो आपको इस नीले डिब्बे में डालना है, नीले डस्टबिन में।
लाल रेड कलर में पुरानी कोई दवा है, सुई होती है, यानी कि केमिकल वगैरह है, वो उसमें डालते हैं। बाकी और भी होते हैं कि मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर का भी होता है। तो चार पांच एक दो प्रकार के और भी हैं, उनके बारे में मैंने आपको सेपरेट बता रखा है। तो मुख्य तौर पर आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए यदि आप सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है, आपसे पूछी जा सकती है। और आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।